क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़े सनचैन की पहली कहानी गिल्लू। आज पढ़ेंगे उसका शेष भाग। चलिए देखिए, आगे पढ़ना हमें। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुनट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उससे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, इस लेसन के 5 क्वेश्चन हमने दिया था आपको बनाने के लिए। बाकी 6, 7, 8, 9 बचे हुए हैं। 4 क्वेश्चन आप इसे बनाइएगा। जैसे 6 नंबर का देख लीजिए, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। जब लेखिका अस्पताल से लौटकर आई और वह अस्वस्थ थी, एक दुर्घटना में घायल हो गई थी, तो उस समय घर आने पर गिल्लू लेखिका के तकिए पर बैठकर उनके बालों को, उनके सिर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाता रहता था, जो लेखिका को बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो हटता था तो लगता था कि कोई परिचारिका उनके पास से
हट गई। परिचारिका का मतलब होता है बच्चों सेविका, या इंग्लिश में उसे नर्स कहते हैं। इसी तरह वह गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। वही अभी जो हमने पढ़ा कि उसने दिन भर कुछ खाया नहीं, रात में तकलीफ़ में हो रहकर भी वह झूले में नहीं रहा, नीचे आ गया लेखिका के बिस्तर पर और वहाँ आकर उनकी वही उंगली पकड़कर वह चिपक गया जिससे वो बचपन में पकड़ा था। और लेखिका के हीटर जलाने पर भी उसके ठंडे हाथ उसका बदन गर्म नहीं हो सका। इसी से पता चला कि उसका अंत समीप आ गया है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय मतलब होता अर्थ, मतलब ये होता है कि बतलाइए क्या है। तो दूसरे जन्म लेने के लिए वह सुबह होने से पहले ही क्या हो गया, उसका अंत हो गया। ऐसा माना जाता है बच्चों कि मरने के बाद फिर दूसरा जन्म मनुष्य को या किसी जीव को लेना पड़ता है। इसलिए लेखिका ने कहा कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ यानी सुबह होने से पहले ही वह दूसरा जन्म लेने के लिए मर गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका को यह विश्वास होता है कि वह सोनजूही की कली के बहाने खिलेगा, कली के रूप में खिलेगा और लेखिका को दिखाई देता रहेगा, लेखिका के समीप रहेगा, क्योंकि लेखिका ने उसकी समाधि भी सोनजूही की लता के नीचे ही बनाई थी। धन्यवाद बच्चों, इसे बनाइएगा ज़रूर और याद भी कीजिएगा।